everyone, welcome to my YouTube channel Tech Code Classes. I am Neeraj Khatri and I am a data scientist in Which AI. So इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने इनपुट फंक्शन पढ़ा था और उस इनपुट फंक्शन में हम लोगों का जिक्र हुआ था टाइप कास्टिंग के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में कि टाइप कास्टिंग पाइथन में क्या चीज होती है। सो सेशन को ज्यादा देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन टाइप कास्टिंग इन पाइथन. So what is typecasting? Converting one type value to another type value is called typecasting या type conversion. Means हम लोग किसी एक डेटा टाइप को जब किसी दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर रहे हैं तो हम उसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टाइपकास्टिंग, या फिर आप बोल सकते हैं टाइप कन्वर्जन. इसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आपने कोई वेरिएबल लिया. जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने कोई एक वेरिएबल लिया है. वेरिएबल इक्वल्स टू मेरे पास कोई एक डेटा टाइप है जिसको मुझे चेंज करना है इंटीजर में. अब वो मेरा डेटा टाइप यहाँ पर क्या है, वो एक वैल्यू है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं उसको चेंज करने के लिए क्या करूंगा, इंट पैरेंथेसिस और उसके अंदर लिखूंगा जिसको मुझे डेटा टाइप को चेंज करना है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं कि टाइप कास्टिंग हमारी कैसे होती है. तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे पहचानने की कोशिश करते हैं कि टाइप कास्टिंग कैसे वर्क करती है. तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बोला है मैं सबसे पहले किसको किस में चेंज कर रहा हूँ, मैं पहले चेंज कर रहा हूँ इंटीजर को फ्लोट में. किसको चेंज कर रहा हूँ, इंटीजर नंबर को फ्लोट में. अब फ्लोट हमारे पाइथन में क्या होता है, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में सुना है डेसिमल नंबर, वैसे हमारा फ्लोट क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू होती है. तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिया है, मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट अंडरस्कोर नम इक्वल्स टू, मैंने उसकी वैल्यू क्या रखी हुई है, 10 रखी हुई है. अब मैं यहाँ पे सबसे पहले उसको प्रिंट करा रहा हूँ. जो मेरी वैल्यू है 10, वो मेरी वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर है, यहाँ पे इंट अंडरस्कोर नम. तो सबसे पहले मैंने उसको प्रिंट कराया. प्रिंट कराने के बाद मैं जब इसको रन करा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रन में देख सकते हैं यहाँ पे रन हो गया, उसका आउटपुट क्या आ गया, 10 आ गया. और मैंने जब उसका टाइप पूछा तो यहाँ पे टाइप वो क्या बता रहा है, मुझे यहाँ पे इंटीजर बता रहा है. अब मुझे इस इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में चेंज करना है. तो फ्लोट में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्लोट में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग वेरिएबल लूंगा जिस वेरिएबल का मैंने नाम लिया है फ्लोट अंडरस्कोर नम इक्वल्स टू, मुझे जिसमें उसको चेंज करना है, मुझे इसको चेंज किस में करना है, इंटीजर को फ्लोट में चेंज करना है. तो मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट के अंदर मैं किसको लिखूंगा, जिस डेटा टाइप को मुझे चेंज करना है. तो मुझे किस डेटा टाइप को चेंज करना है, इंटीजर डेटा टाइप को, जो कि किस में स्टोर हुआ था, इंट अंडरस्कोर नम में. तो मैंने जब इसको रन कराया यहाँ पे, तो आप रन में देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटीजर जो मेरा आया हुआ था, यहाँ पे इंटीजर जो मेरी वैल्यू आई हुई थी वो 10 थी, वो 10 यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लोट में कन्वर्ट हो गई. और फ्लोट का मीन्स डेसिमल वैल्यू. और उसका जब मैंने टाइप पूछा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टाइप देख सकते हैं, उसका टाइप किस में आ रहा है, यहाँ पे उसका टाइप भी यहाँ पे फ्लोट बता रहा है. तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया जिसको हमने इंटीजर से फ्लोट में चेंज करा, मतलब कि टाइप कास्टिंग करी. सो द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज, अब हम लोग यहाँ पे फ्लोट को इंटीजर में चेंज कर रहे हैं. किसको, फ्लोट को इंटीजर में. तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक फ्लोट अंडरस्कोर नम करके एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने वैल्यू क्या रखी है, फ्लोट वैल्यू रखी है, जो कि वैल्यू है मेरी यहाँ पे 20.5. फिर मैंने बोला प्रिंट फ्लोट अंडरस्कोर नम और मैंने उसका टाइप पूछना चाहा कि इसका टाइप क्या है. तो पहले हम इसको देख लेते हैं रन करा के. जब मैंने इसको यहाँ पे रन कराया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, मेरी 20.5 आई है. और वो वैल्यू अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्लोट बता रहा है. अब मुझे इस फ्लोट को इंटीजर में चेंज करना है. तो मैं इस फ्लोट को जब इंटीजर में चेंज करूंगा तो उसकी मेरी कमांड यहाँ पे क्या होगी, मैंने एक अलग से एक वेरिएबल लिया इंट अंडरस्कोर नम इक्वल्स टू, अब मैं उस फ्लोट वैल्यू को किस में चेंज करा रहा हूँ, इंटीजर में चेंज करा रहा हूँ. तो इंटीजर में चेंज कराने के लिए मैंने इंट लिखा, इंट पैरेंथेसिस, जिस वैल्यू को मैं चेंज करा रहा हूँ, जिस वैल्यू को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वो है यहाँ पे फ्लोट अंडरस्कोर नम. और जब मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कराया, मतलब इसको रन कराया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो जो मेरी फ्लोट वैल्यू थी जो कि 20.5 थी, वहां पे मेरी डेसिमल वैल्यू हटके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या आ गई है, इंटीजर वैल्यू आ गई, क्योंकि डेसिमल का पार्ट यहाँ पे हट चुका है. तो वो इंटीजर वैल्यू आ गई. इंटीजर वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 20. और जब मैंने उसका टाइप पूछा तो टाइप भी यहाँ पे वो क्या बता रहा है, उसका इंटीजर बता रहा है. तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल. सो यहाँ पे हम लोग अगला एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं इंटीजर टू स्ट्रिंग. किसमें चेंज कर रहे हैं, इंटीजर को एक स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं. तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे
इंट अंडरस्कोर नम करके एक वेरिएबल लिया और उसमें मैंने क्या वैल्यू रखी हुई है, 20 वैल्यू रखी हुई है, जो कि एक क्या वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, जिसको मैंने किस वेरिएबल में सेव कर रखा है, इंट अंडरस्कोर नम में। अब जब मैं उसका टाइप पूछ रहा हूं यहाँ पे कि इसका टाइप क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप क्या बता रहा है, वो मुझे इंटीजर बता रहा है। अब मुझे इस इंटीजर को किस में चेंज करना है, स्ट्रिंग में चेंज करना है। तो स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके लिख सकते हैं, str अंडरस्कोर करके एक वेरिएबल लिया और मैंने उसको किस में चेंज कर रहा हूं, मैं उसको स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर लगा के उसको स्ट्रिंग में चेंज कर रहा हूं। जो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर मेरा यहाँ पे क्या है, str है, और मैंने किसको चेंज करना है, एक इंटीजर वैल्यू को, जो कि मेरी किस में स्टोर है, इंट अंडरस्कोर नम में स्टोर है। जब मैंने इसको यहाँ पे रन कराया तो आप यहाँ पे रन देख सकते हैं, जो मेरी यहाँ पे इंटीजर की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे किस में चेंज हो गई है, स्ट्रिंग में चेंज हो गई है। और उसकी जब मैंने उसका टाइप पूछा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका टाइप यहाँ पे उसने क्या बता दिया, स्ट्रिंग बता दिया। तो ये हो गई हमारी इंटीजर टू स्ट्रिंग की टाइप कास्टिंग। सो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग को हम किस में चेंज कर रहे हैं, इंटीजर में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्या लिया हुआ है, str अंडरस्कोर इक्वल्स टू, उसमें मैंने वैल्यू क्या स्टोर कराई है, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है। अब जब मैं इसका यहाँ पे टाइप बोल रहा हूँ तो टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइप क्या बता रहा है, उसका स्ट्रिंग बता रहा है। अब मुझे इस स्ट्रिंग को इंटीजर वैल्यू में चेंज करना है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक इंट अंडरस्कोर नम करके एक वेरिएबल लिया और मैंने वहां पे इंट कंस्ट्रक्टर का यूज करके उस स्ट्रिंग अंडरस्कोर को, यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग की जो वैल्यू थी उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे इसको रन कराया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रन कराने पे यहाँ पे उसका आउटपुट भी यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है, और यहाँ पे उसकी टाइप भी क्या बता रहा है, इंटीजर में बता रहा है। तो ज्यादातर ये जो हमारी टाइप कास्टिंग का यूज हम लोग जो है यूज करते हैं अपना प्रोग्राम बनाते समय। प्रोग्राम बनाते समय हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है कि हम कभी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में, या फिर इंटीजर को स्ट्रिंग में, या फिर इंटीजर को फ्लोट पे, या फ्लोट को इंटीजर में चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वहां पे हम लोग को ये टाइप कास्टिंग का यूज करना होता है। तो द नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग टू फ्लोट। हम लोग यहाँ पे किसको चेंज कर रहे हैं, स्ट्रिंग को फ्लोट पे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है, str अंडरस्कोर इक्वल्स टू, उसमें वैल्यू क्या स्टोर कराई है, स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर कराई है। जब मैं उसका यहाँ पे टाइप पूछ रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप मुझे यहाँ पे उसने क्या बताया, स्ट्रिंग बताई है। अब मैं उस स्ट्रिंग वैल्यू को किस में चेंज कर रहा हूँ, फ्लोट वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे उसके लिए कुछ नहीं, मुझे उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कुछ नहीं करना है, एक मैंने वेरिएबल लिया फ्लोट अंडरस्कोर नम करके, उसमें मैंने यहाँ पे किसका, मुझे किस में चेंज कराना है उसे, फ्लोट में। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट कंस्ट्रक्टर का यूज करा, फ्लोट कंस्ट्रक्टर, और किस वैल्यू को चेंज कराना है, str अंडरस्कोर, जिसपे मेरी वैल्यू स्ट्रिंग की क्या है, स्टोर है। और जब मैंने यहाँ पे इसको रन कराया तो यहाँ पे रन कराते समय आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आ गई, फ्लोट में आ गई, जो कि है 20.0, और यहाँ पे उसकी टाइप भी क्या बता रहा है, वो उसका फ्लोट बता रहा है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारा यहाँ पर ये है कि हमें लिस्ट को टपल में चेंज करना है। लिस्ट हमारी क्या है, यहाँ पे एक डेटा टाइप है, और टपल भी हमारी क्या है, एक डेटा टाइप है। तो ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होती है, ज्यादातर हमारे प्रोग्राम्स में यूज होते हैं। जब हमें किसी प्रोग्राम में क्या होगा कि लिस्ट को टपल में चेंज करना हो रहा होगा, या फिर टपल को लिस्ट में चेंज करना हो रहा होगा, तो वहां पे हम इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट अंडरस्कोर 1 करके एक वेरिएबल लिया है, जिसमें मैंने लिस्ट यहाँ पे क्या करा रखी है, वैल्यू को स्टोर करा रखी है। यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट है, उसको मैंने किस में स्टोर करा रखा है, लिस्ट अंडरस्कोर 1 में। अब मैं यहाँ पे एक मीनिंगफुल वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें मुझे इसको चेंज कराना है। मैंने यहाँ पे बोला टपल अंडरस्कोर इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे बोला किस में चेंज करना है, मुझे टपल में चेंज करना है। तो मैंने किस कंस्ट्रक्टर का यूज करा, टपल का यूज करा, टपल पैरेंथेसिस, और किसको मुझे चेंज कराना है, मुझे लिस्ट को चेंज कराना है, जो कि मेरी किस में स्टोर है, लिस्ट अंडरस्कोर 1 में स्टोर है। मैंने उसको उसमें चेंज कराना है। तो जब मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कराया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं यहाँ पे इसको रन करा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस में चेंज हो गई, टपल में चेंज हो गई। अब अगर इसका टाइप पूछता हूँ, यहाँ पे टाइप इसका क्या है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा इसका टाइप बता रहा है वो यहाँ पे क्या बता रहा है, वो मुझे यहाँ पे इसका टाइप बता रहा है टपल। तो मतलब मेरी ये जो लिस्ट है वो किस में चेंज हो गई है, अब टपल में चेंज हो गई है। ऐसे यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि मेरे पास यहाँ पे एक टपल है, उसको मुझे किस में चेंज करना है, लिस्ट में चेंज करना है। तो उसके लिए मैंने वही है टपल अंडरस्कोर इक्वल्स टू, मैंने एक टपल लिखा। टपल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेंथेसिस मैंने उसमें नंबर क्या इनपुट कराए हैं, 1, 2, 3। देन फिर मैंने एक मीनिंगफुल
क्या लिया है, मीनिंगफुल वेरिएबल लिया है जिसको मैंने लिस्ट अंडरस्कोर 1 करके रिप्रेजेंट करा है। उसको मुझे उसमें मैंने क्या करा है, यहाँ पे मुझे टपल को लिस्ट में चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे किस कंस्ट्रक्टर को यूज करा, लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करा। लिस्ट पैरेंथेसिस किसको चेंज कराना है, मेरी वैल्यू जो थी टपल की वो किस में थी, वो थी मेरी टपल अंडरस्कोर में थी, मैंने उसको चेंज कराया। और जब मैंने चेंज कराया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप, उसका वो टाइप भी बताएगा कि टाइप क्या है यहाँ पे, तो लिस्ट अंडरस्कोर 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जब मैं इसको रन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे रन कराने में क्या हो रहा है कि जो मेरी टपल है, आप देख रहे हैं टपल मेरा किस में था, पैरेंथेसिस में था, वो अब किस में चेंज हो गया है, लिस्ट में चेंज हो गया है। और लिस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे उसका टाइप भी क्या बता रहा है, वो लिस्ट बता रहा है। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है मेरा कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग को किस में चेंज करना है, लिस्ट में चेंज करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है str अंडरस्कोर, जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे क्या करके वैल्यू डाल रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो, हेलो में यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कैरेक्टर्स है मेरे, यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स मिलके एक हेलो वर्ड बना हुआ है। इसको मुझे किस में चेंज करना है, लिस्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे लिस्ट में चेंज करने के लिए मैंने एक लिस्ट अंडरस्कोर करके एक वेरिएबल लिया, और उसमें मैंने इसको किस में चेंज कराना है, मुझे इसको लिस्ट में चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करा, लिस्ट पैरेंथेसिस किस वैल्यू को चेंज कराना है, मेरी जो वैल्यू थी हेलो वो मेरी किस में स्टोर थी, वो थी मेरी str अंडरस्कोर में थी। मैंने उसको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा। देन मैं यहाँ पे उसको जब रन करा रहा हूँ, तो आप रन कराते समय यहाँ पे देख सकते हैं, और मैंने उसका यहाँ पे टाइप भी पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा हेलो था, ये मेरे अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट्स में यहाँ पे क्या हो गया, लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका टाइप भी वो यहाँ पे क्या बता रहा है, लिस्ट बता रहा है। तो ये मेरा जो हेलो, जो मेरा 5 कैरेक्टर का स्ट्रिंग था, वो मेरा अब यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है, वो भी अलग अलग एलिमेंट्स में। तो हमारा अगला है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप कास्टिंग में, वो है मेरा एवल फंक्शन। अब एवल फंक्शन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे कि मेरे पास कोई एक वैल्यू थी इंटीजर, और मुझे उसको चेंज करना पड़ रहा था फ्लोट में। तो फ्लोट में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे किस कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा था, फ्लोट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा था। और अगर मुझे कोई फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में चेंज करना था, तो मैं वहां पे किस कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहा था, इंट कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहा था। तो अगर हमें इस चीज को यूज नहीं करना है, तो हम यहाँ पे किसको यूज करते हैं, एवल फंक्शन को यूज करते हैं, जैसे कि एवल। तो एवल में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे बोला है एवल। और यहाँ पे मैं किसको यूज कर रहा हूँ, इससे पहले के सेशन में हम लोग इनपुट फंक्शन पढ़ चुके हैं। इनपुट फंक्शन में हम लोगों ने यही चीज पढ़ी थी कि जब भी यूजर कोई इनपुट लेता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे किस में रिटर्न करता है, वो वैल्यू हर समय स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा है x इक्वल टू एवल ब्रैकेट इनपुट। मैंने यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे मैंने क्या कराया, एंटर कराया। जब मैं इसको यहाँ पे रन करा रहा हूँ, तो आप रन कराते समय देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो पहला नंबर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे वो ले रहा हूँ इंटीजर। देन द सेकेंड नंबर इज, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोई एक डेसिमल नंबर। देन जब मैं यहाँ पे इसका रन करा रहा हूं, तो यहाँ पे आप रन कराते समय देख रहे हैं यहाँ पे वो दोनों को क्या करा उसने, मैंने यहाँ पे कमांड दी है सम इक्वल्स टू x प्लस वाई, मतलब कि दोनों को ऐड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे उसने दोनों को ऐड करा, और यहाँ पे आउटपुट में मेरा क्या रहा है 40.5। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मुझे यहाँ पे इनपुट के आगे ना तो पहले वाले x की वैल्यू में ना तो मुझे इंट कंस्ट्रक्टर की यूज की जरूरत पड़ी, और ना ही मुझे दूसरे वाले में फ्लोट कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किस फंक्शन का यूज करा हुआ है, एवल फंक्शन का यूज करा हुआ है। सो गाइस, आज के हमारे इस सेशन में हमने टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा कि टाइप कास्टिंग हम लोग कैसे यूज करते हैं पाइथन में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को मेरे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।